वो मतलब बावन सिंह चुनाव नहीं जीत रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अगर ब्राह्मण वोट दे रहा है तो वो जो है वो भाजपा के नाम पर दे रहा है, उनको सपोर्ट क्यों नहीं करता। ये भी क्षत्रिय समाज के लोगों ने भवानी भीख शुक्ल का कहीं सपोर्ट नहीं किया है। हाकी वगैरह और अंदर हिले तो नारेबाजी करने लगे, बावन सिंह मोनू भैया जिंदाबाद, उसी में वो लोग अपना नारा लगाने लगे। उसी में जब सारे पद इन लोगों को चाहिए, जो विधायक हो वही प्रमुख हो, वही जिला पंचायत हो वही पूरा पद उसी को चाहिए, तो हम लोग क्यों झोरालात पर घूमे भाई। केवल नाम के विधायक है, काम के विधायक बोलूँ, ये बिना उनके स्वीकृति के आज्ञा के कदम नहीं रख सकते हैं। ये 2017 में जो है वो उनके साथ रहे, तन मन धन से उनकी मदद किया, उनको चुनाव जिताया, तो वो बहुत ठीक थे। हर जगह हर कार्यक्रम में उनके बगल बैठते थे और पुष्प चढ़ाते थे। जो है अलग कर दिया, अपने पुत्रवधू को बना दिया। तब से हम जो है हमारा बीडीसी से हमारी माता जी को हरवा दिया कि हम प्रमुख न बनने पाएँ, और अपने माता जी को बनवा दिया। उसके बाद का जो है वो दुराव पैदा हो गया। अब वो गुंडा हो गए, बदमाश हो गए। नाथ उर्फ लल्लू तिवारी। सर जिस समय आप देख रहे होंगे कटरा को लेकर, जो जिसमें बावन सिंह जो विधायक जी हैं और ब्लॉक प्रमुख के प्रतिनिधि हैं भवानी शुक्ला, उनके बीच में, दोनों लोगों के बीच में कुछ बवाल हो गया था मारपीट को लेकर। ऐसे मामले हुए थे जिसमें यह भी विद्याभूषण चतुर्वेदी के द्वारा बताया जा रहा था कि गोली भी चली। आप इसको किस नज़र से देखते हैं और इसमें सच्चाई कितनी? ऐसा है कि कहने तो के लिए तो कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन गोली चलने ऐसी कोई जो है उधर से कोई बात नहीं है, किस फर्जी है। आप बहुत दिनों से जुड़े रहे, कब से जुड़े थे आप विधायक जी से? लगभग 40 साल से ऊपर हो गया। यानी उनके पिताजी से आप जुड़े? हाँ। पिताजी के साथ कितने दिन का कार्यकाल रहा आपका? अब ऐसा है कि सन 82 से जो है, और वो जब तक जिंदा थे 93-94 तक, तब तक मैं उनके साथ था। जी। कैसे आपका और उनका सबका रहा, और किस तरह आप लोग दोनों लोग तो मिलते उनके थे? पिताजी चाचा श्री राम सिंह जी थे, वो पुत्रवत व्यवहार हम लोगों के साथ करते थे। नहीं, ऐसा भी तो कहा जाता है कि आप उनकी भी बहुत मदद करते थे, ऐसा भी? अब मदद क्या, उनके पास कोई साधन उस समय नहीं था, तो हमारे मोटरसाइकिल से पूरे क्षेत्र में वो भ्रमण करते थे, न्योता हकारी करते थे, और हम उनके साथ बराबर जो है चल रहे थे। बावन सिंह का कुछ आपने बयान देखा होगा, विधायक हैं बावन सिंह, उनके बयान को आप किस नज़र से देखना चाहते हैं? उसमें तो जिम्मेदार आदमी है और क्षेत्र के हमारे माननीय विधायक हैं वो, लेकिन जैसा उन्होंने भाषण दिया है ये कतई उचित नहीं था। उसमें तमाम नकारात्मक बातें उन्होंने कही हैं, वो ये सब अच्छी बातें नहीं हैं। आप तो उनके साथ बहुत दिनों से थे। हाँ, उसके बाद से हम तो उनके साथ बीच में कुछ जो है कारणों से मैंने उनका साथ छोड़ दिया था, लेकिन तब भी मैंने उनका विरोध कभी नहीं किया। हम्म, अब वो क्या विरोधी हमको मानते हो, बात अलग है। हम्म, क्या कुछ कारण रहा? कुछ पद की अब कमी ऐसा है कि लगातार? वो एक बार जो है स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के सरकार में जब पंचायत का चुनाव हुआ, तो साजिश करके हमको बीडीसी से हमारी माता जी को हरवा दिया कि हम प्रमुख न बनने पाएँ, हम्म, और अपने माता जी को बनवा दिया। उसके बाद इस बार जो है बीच में बसपा और सपा की गवर्नमेंट थी, उसमें ना हम ही गए वहाँ लड़ने, न वही गए। और उसके बाद जो है जब ये और उसके पहले में जब राष्ट्रपति शासन में चुनाव हुआ था 1995 में, तब हमको उन्होंने लड़ाया था, हम 2 वोट से हार गए थे पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे से। और जब इस बार चुनाव हुआ जोगी जी के शासनकाल में, जोगी जी के शासनकाल में जब चुनाव हुआ, तो उन्होंने अपने अपने पुत्रवधू को प्रमुख बना दिया। तो सारे पद जब गांव पंचायत से लेकर के और विधायक तक सब क्षेत्र का उन्हीं को चाहिए, तो हम लोग क्यों झोरा लाद कर घूमे भाई। हर कार्यकर्ता कोई ना कोई अपने हिसाब से पद चाहता है जो है, तो हमको जो है अलग कर दिया, अपने पुत्रवधू को बना दिया। तब से हम जो है हमारा उनका उनकी बहुत नाराजगी सारे हो लोग कह गई। रहे हैं कि नहीं, वो ब्राह्मण को बहुत चाहते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ब्राह्मण को वो चाहते नहीं हैं, और वो जो कह रहे हैं कि ब्राह्मण के बल पर हम चुनाव जीतते हैं जो है, वो एक पूरा वो है, वो मतलब 52 चुनाव नहीं जीत रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अगर ब्राह्मण वोट दे रहा है तो वो जो है वो भाजपा के नाम पर दे रहा है, न कीन के नाम पर। इस हिसाब जिस दिन से वो टिकट न पाए, उस दिन लड़ करके देख लें कितना वोटों को मिलता है। ये तो बड़े घमंड से कह रहे हैं।
भवानी शुक्ला के बारे में भी बहुत बड़ी खोटी बातें सुनाई हैं। वो तो गलत है। जब उनके साथ थे, उनकी मदद मदद की 2017 में, जो है वो उनके साथ रहे, तन मन धन से उनकी मदद किया, उनको चुनाव जिताया, तो वो बहुत ठीक थे। हर जगह हर कार्यक्रम में उनके बगल बैठते थे और पुष्प चढ़ाते थे जो है मूर्ति पर। इसके अलावा पुरस्कार बांटते थे, तो वो अच्छे थे जब उनके बगल गाड़ी पर बैठ के चलते थे। और अब उनकी उनकी नहीं, उन्होंने टिकट मांगा 2022 में, उनका जो है वो जुड़ाव पैदा हो गया। अब वो गुंडा हो गए, बदमाश हो गए। कह रहे हैं कि उनके गुंडे लड़के हैं, मतलब उनके जो लड़के हैं वो गुंडे हो गए। ऐसी कोई बात नहीं, सब ये सब बात फर्जी है। उस मारपीट को आप कैसा देखना चाहते हैं? अब बातचीत तो ऐसा कि संघ की बैठक थी, जहाँ तक वीडियो जो वायरल हुए हैं उसको देखने से या उन लोगों से जो वहाँ प्रत्यक्षदर्शी थे, जिन लोगों ने बताया, यही बताया है कि 35-40 गाड़ी से लोग पहुँचे और लाठी और वो लिए थे हाकी वगैरह, और अंदर हिले तो नारेबाजी करने लगे, बावन सिंह मोनू भैया जिंदाबाद। उसी में वो लोग अपना नारा लगाने लगे, उसी में मारपीट शुरू हो गई। अच्छा ये बताइए कि जी जब आपके विधायक जी के पिताजी से आपका अच्छा खासा नाता था और अच्छे खासे लोग से आप मिलते थे, उनको अपनी मोटरसाइकिल पे आप बैठाते थे, घुमाते थे, कैसी दूरियां इतनी जल्दी बन गई? उन तक कोई बात नहीं थी। जब तक वो थे तब तो वो स्वयं मालिक थे। वो इस समय जैसे ये विधायक जी जिस प्रकार से हैं, वो उसमें अनुसार उनका अनुशासन था। वो स्वयं खुद मालिक थे हर चीज़ के, वो स्वयं निर्णय लेते थे। और ये केवल नाम के विधायक थे, काम के विधायक बोलूँ, ये बिना उनके स्वीकृति के, आज्ञा के कदम नहीं रख सकते हैं, और उनकी मानसिकता दूषित है। उन- तो आप लोग भाजपा में हैं? हम भाजपा में हैं, लेकिन कोई जो है वो, हम अपने सारे पदों का इस्तीफा दे दिया था 2022 में। और मैंने लिखा था कि हम जो केवल अब जो है एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में जो है, कोई जिम्मेदारी या कोई दौड़ धूप वाला काम मैं नहीं करूँगा। जब सारे पद इन लोगों को चाहिए, जो विधायक हो वही प्रमुख हो, वही जिला पंचायत हो वही पूरा पद उसी को चाहिए, तो हम लोग क्यों झोरालात पर घूमे भाई? और कोई छक्का पट्टा हमको करना नहीं था कि हम 100 मीटर सड़क के लिए उनके आगे पीछे लगे रहे। वो तो जो कर रहे हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। ये एक ट्रेंड चल रहा है ब्राह्मणवाद, इससे आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि ये सब गलत है। हमारे यहाँ ब्राह्मण कभी जातवादी नहीं रहा। इसका साफ प्रमाण है कि पिता पुत्र मिला करके ये पिता पुत्र मिला करके ये वर्तमान विधायक जी 8 बार विधायक थे हमारे क्षेत्र के, और कोई इसमें जो है जात पात का कोई बात नहीं था। लेकिन अब जो परिस्थितियाँ चल रही हैं उसके मुताबिक जो है वो क्षत्रिय समाज द्वारा स्पष्ट रूप से जातिवादी का रंग दिया जा रहा है। हाँ, बड़े नतीजे है। तो और ये जब विधायक जी स्वयं अपने जो है वो बयान में कह रहे हैं कि 70% ब्राह्मण क्षेत्र के हमारे साथ, हमारे हमारे पिताजी के ज़माने से हमारे साथ जुड़े हैं, अब भी और आगे भी जुड़े रहेंगे। तो जब इतना प्रमाणित है कि 70% ब्राह्मण उनके साथ हैं, तब जितने क्षत्रिय समाज के लोग हैं वो का एक भी ब्राह्मण एक भी ये मतलब ठाकुर समाज के लोग ब्राह्मण के साथ नहीं हैं क्यों? कोई उनको सपोर्ट क्यों नहीं करता? एक भी क्षत्रिय समाज के लोगों ने भवानी भीख शुक्ल का कहीं सपोर्ट नहीं किया है। और इधर 70% ब्राह्मण सर्टिफाइड है कि वो इनके साथ हैं और रहेंगे, जैसा कि विधायक जी ने कहा है। तो कोई जातिवाद की बात नहीं थी, ना है ब्राह्मण की तरफ से, लेकिन क्षत्रिय समाज जातिवाद कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब जैसा है कि अजय सिंह विधायक करनैलगंज, वो हमारे यहाँ आए, 5-6-7 गाड़ी लेकर के आए, आदमी उस पर बैठे थे, लेकर के आए थे। तो वो जब आए थे, तो अगर उनको कोई सुलह सपाटी या कोई बात करनी थी तो क्या एक पक्षीय बात कर रहे थे? केवल माननीय विधायक जी के पास खड़े थे, और प्रभु जी के परिवार चुटहिल थे उनके लड़के, लेकिन उनके करीब कहीं खड़ा होकर के कोई एक फोटो लिया या उनसे कोई बात किया है प्रमाण कोई उनके पास? इसका मतलब वो केवल जो है वो ठाकुर बात के नाते आए था, और बाकी दूसरा कारण नहीं था। हाँ, ये खुद दिखा रहे हैं। हाँ, मतलब ब्राह्मण की तरफ से कोई जात-पात की बात नहीं है, लेकिन क्षत्रिय समाज अब जो है ज़बरदस्त जात-पात के करीब से वो पहुँच चुका है।